हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और हम ये जो सीरीज बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर है, जिसका आज 9th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्लायंस, ऑडिट, पेनल्टीज और हाउ टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स एफटीए नोटिसेस। तो ये थोड़ा सा हम डिटेल में आज देखते हैं और इस चीज़ पे बात करते हैं। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट वन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस होती क्या है? अच्छा, एफटीए ने अपने जो स्टार्ट में डिटेल दी उसमें सारा क्लैरिफाई किया। ये चीजें हम लोगों को क्लैरिफाई की और मैं आप लोगों के लिए ये चीजें क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आप भी बेहतर तरीके से आसानी से समझ सकें। सो टैक्स कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? टैक्स कंप्लायंस का मतलब होता है करेक्टली रजिस्टर करना टैक्स के लिए। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो टैक्स रजिस्टर करते हुए इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए, उसको प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई गलत नंबर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है एक्यूरेटली कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। अब जो आप अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। उसमें चीजों को आपको रिकनसाइल करके, वेरीफाई करके, उसमें देख के जो गलतियां हैं उनको क्लैरिफाई करके, जो चीजें उसमें यूजेबल नहीं है, जो गलत है, उनको सही करना और उनको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना इनकम को, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी कंप्लायंस का एक पार्ट है। आगे है फाइलिंग टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। अब कंप्लायंस के अंदर ये भी आता है कि आपने इनकम कैलकुलेट कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो आपने फाइल जो है वो फाइलिंग भी है वो टाइम के अंदर करनी चाहिए। वो जो डेडलाइन उन्होंने दी हुई है, फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर आपको फाइल करना ही करना है। फिर नेक्स्ट आता है पेइंग टैक्सेस विद इन डेडलाइन। अब जो डेडलाइन उन्होंने टैक्स पे करने के लिए दी हुई है वो भी आपको फॉलो करनी, वो भी कंप्लायंस का एक पार्ट है कि आप अपना जो ड्यू लाइबिलिटी या टैक्स की वो टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है वो आती है कीपिंग ऑल रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने प्रॉपरली मेंटेन रखने हैं। ये भी कंप्लायंस का एक पार्ट आता है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके जो हैं वो टैक्स कंप्लायंस बनाती हैं। अब एफटीए एक्सपेक्ट करता है हर एक रजिस्टर्ड जो बिजनेस है, जो एफटीए के लिए रजिस्टर्ड है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है, वो ट्रूथफुल हो, ट्रांसपेरेंट हो और टाइमली हो इन डीलिंग्स में। वो सच सच ला रहा है, वो शफाफियत होनी चाहिए उसके अंदर और उसको टाइमली चीजों के ऊपर एक्ट करना चाहिए। ये तो थी कि व्हाट इज टैक्स कंप्लायंस, ये सारा कुछ टैक्स कंप्लायंस के अंडर ही आता है। आगे हम जो नेक्स्ट चीज देखते हैं वो है व्हाट ट्रिगर्स एन एफटीए ऑडिट। ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रिगर करती है एफटीए के ऑडिट को? ऐसे कौन से काम है जो आप करेंगे तो आपके ऊपर एफटीए का ऑडिट आ जाएगा और वो आप लोगों से चीजें मांगेंगे और आपकी चेकिंग करेंगे। अच्छा, इसमें एफटीए कहता है कि एफटीए में कंडक्ट अ टैक्स ऑडिट एट इट्स ओन डिस्क्रिशन। ऐसा नहीं है कि कोई रीजन ही होगी या कोई सस्पिशन उन्हें रिक्वायर्ड होगी ऑडिट करने के लिए। ये एक नॉर्मल चेक एंड बैलेंस का तरीका भी होता है। वो नॉर्मली चाहेगा एफटीए तो आपको ऑडिट कर सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि उसको कोई ऐसी चीज नजर आई, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आई या कोई कोई ऐसी चीज नजर आई, ठीक है, वो कोई रीजन ही नजर आई, वो विदाउट रीजन भी आपको ऑडिट कर सकता है। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जिनकी बेसिस पे अगर आपने ये चीजें की होंगी तो ये आपको ऑडिट की तरफ ले जाएंगी कि एफटीए को लगेगा कि आपका ऑडिट करना चाहिए। उसमें सबसे पहली जो चीज है कि हम अपने रिटर्न के अंदर शो करते हैं लार्ज रिफंड्स या लॉसेस, वो भी फ्रीक्वेंटली। अब फ्रीक्वेंटली लार्ज रिफंड या लॉसेस अगर आप शो कर रहे हैं तो एफटीए को देखना पड़ेगा कि ये जो बार बार हमारे साथ लार्ज रिफंड या लॉसेस आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या रीजन है। तो वो उसके लिए आपके पास अपने ऑडिटर को भेज सकता है या आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं हाई रिस्क सेक्टर में, जैसे कैश हैवी जो बिजनेस होते हैं जिनका बहुत ज्यादा डीलिंग जो है वो कैश के अंदर होती है, तो वो भी एक रीजन हो सकती है एफटीए के ऑडिट की। फिर अगर जो एफटीए है उसको लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं आपकी फाइलिंग के अंदर, अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आती हैं तब भी ये ट्रिगर कर सकता है कि एफटीए सोचे इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो आपको ऑडिट की तरफ आए। एक चीज और भी हो सकती है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन फाइल की है या टिप दी है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है या एफटीए के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, तो भी एफटीए ऑडिट के लिए अपने लोगों को भेज सकता है। तो ऑडिट जो है वो एक पीरियड या एक से ज्यादा पीरियड या इसमें वैट और एक्साइज,
ये सारा कुछ एफटीए जो है ना वो आपसे रिक्वायर कर सकता है और इसमें वो सारी चीजें चेक कर सकता है। उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी हर चीज को चेक कर सकते हैं। तो वो जब ऑडिट आता है तो आप उस पर डिनाई नहीं कर सकते, आपको वो कुछ भी चेक करने के लिए वो मान सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारा पार्ट 3 है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन एफटीए ऑडिट। एफटीए ऑडिट के दौरान होता क्या है, ठीक है। एफटीए का ऑडिटर जो है ना वो आपका कह लें कि सबसे पहले आपके ऑफिस में विजिट कर सकता है, आपको प्रायर नोटिस दे के, शॉर्ट नोटिस दे के, ठीक है। बड़े शॉर्ट नोटिस पे कि टुमारो या आज शाम को या कल हम आ रहे हैं, या आपको प्रायर नोटिस दे देता है कि नहीं हम इतने में 15 दिन 20 दिन बाद आएंगे। ये उस पर डिपेंड करता है वो कैसे आपको नोटिस देते हैं। तो वो आपके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और आपको आपसे पूछ सकते हैं आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जितना भी आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं, आपकी टैक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर सकते हैं, आपकी इनवाइसेस, आपकी रिसीट्स, पेरोल, बैंक स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग वो चेक कर सकते हैं। उन्हें राइट है चेक करने का। वो क्रॉस चेक कर सकते हैं आपकी हमारा टैक्स की जो फाइलिंग है वो आपकी बुक्स के साथ, कि आपने बुक्स और आपकी फाइलिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं है। वो इंटरव्यू कर सकते हैं आपके स्टाफ का और उनसे पूछ सकते हैं कि आप चीज़ों की क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। तो ये सारा कुछ उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, ये उनके राइट्स में आता है, वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फुली कोऑपरेट करना है उनके साथ और उनको एसेस देनी है फिजिकल रिकॉर्ड की, डिजिटल रिकॉर्ड की, ठीक है। तो ऑडिटर जो होते हैं वो यूजुअली आपके साथ एक नोटिस शेयर करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के लिए सब जो स्पेशल डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होते हैं वो जो है ना वो आपको रिक्वेस्ट देते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, वो हमें प्रोवाइड किए जाएं। तो ये आपने उनको प्रोवाइड करना है और ये चीजें आपने उनको देनी है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद पार्ट 4 है वो है डॉक्यूमेंटेशन जो आपको मेंटेन रखनी है। अब हर एक जो टैक्सेबल पर्सन होता है उसको कम से कम 7 साल के लिए, मिनिमम 7 इयर्स के लिए ये सारा रिकॉर्ड आपको जो मैं नीचे बता रहा हूँ ये मेंटेन करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं और वो अपने पास रखनी होती हैं, जैसा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। बाकी भी जो होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें, ये जितनी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आपको मिनिमम 7 इयर्स तक रखनी है। उसके बाद जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस ये दोनों भी रखने हैं। इनवाइसेस, सेल और परचेज दोनों की इनवाइसेस आपको मेंटेन रखनी है। पेरोल का प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है। कॉन्ट्रैक्ट्स और लीज एग्रीमेंट्स ये भी आपको अपने पास रखने हैं। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स ये भी आपको रखनी है। फिर टैक्स टैक्स की जो आपकी रिटर्न्स हैं और कंफर्मेशन और रिसीट्स हैं वो भी रखनी है। फिर जो पेमेंट के प्रूफ हैं वो भी रखनी है। और वर्किंग पेपर तो आपको लाजिम रखने हैं, जो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल होता है। डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं वो आपकी वहां से निकल रही है, आपका एक अलाउएबल एक्सपेंस है। तो इसकी आपने डिटेल लाजिम वर्किंग पेपर सारी एडजस्टमेंट मेंटेन करनी है। अब पार्ट 5 में आता है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अब हमें देखना है, अब ये तो हमने देख लिया कि हमें चीजें क्या चाहिए, हमें करना क्या है, एफटी ऑडिट आएगा क्या करना है। अब हो गई गलती, जब आप गलती कर देंगे तो फिर जुर्माना तो होगा। तो पेनल्टीज को जो है वो नॉन कंप्लायंस की वो नीचे दी गई हैं, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज, ठीक है। लेट रजिस्ट्रेशन पे आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी। लेट फाइलिंग रिटर्न करते हैं तो पहली दफा आपने लेट फाइल किया तो 1,000 की पेनल्टी लगेगी। अब जब दोबारा आप करेंगे तो, और वो भी विद इन 24 मंथ्स के अंदर आपने दोबारा कर दिया, तो फिर आपको लेट फाइलिंग की 2,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर आपने लेट पेमेंट की तो आपको 2% ऑफ अनपेड अमाउंट मंथली जो है वो लगेगी, और ये 300% तक भी जा सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन एफटीए वो आपको कितना देता है। अगर आपने गलत रिटर्न फाइल की तो 1,000 जो है वो मिनिमम आपको पेनल्टी लगेगी, लेकिन ये डिपेंड करती है कि आगे ये किस नेचर की है और इस पे कितना फाइन बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं रखी तो आपको 10,000 से 20,000 तक पेनल्टी लग सकती है। और ये जो पेनल्टियां हैं ये एक्यूमुलेट भी हो सकती हैं, ठीक है। स्पेशली डिलेड पेमेंट और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन की सूरत में ये 2 3 4 पेनल्टियां भी आपको इकट्ठी आ सकती हैं। तो आप बराए मेहरबानी अपना रिकॉर्ड, अपनी चीजें, अपने टाइमलाइन सारा कुछ क्लियर रखें। अच्छा, अब आगे जो हमारा पार्ट 6 है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमें एफटीए की तरफ से नोटिस रिसीव होता है तो हमें क्या करना है। हम सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना तो आपने बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एफटीए नोटिस आ गया, घबराना नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आपने उसको केयरफुली देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि नोटिस के अंदर लिखा क्या है।
ऑडिट लिखा है, क्लैरिफिकेशन लिखी है, पेनल्टी लिखी है या करेक्शन रिक्वेस्ट है। पहले तो उस लेटर को आपने उस जो आपके पास आया है डॉक्यूमेंट उसको देखना है। फिर आपने उसकी डेडलाइन चेक करनी है कि डेडलाइन जो है वो 10 to 20 डेज बिजनेस डेज होती है। तो आपने सबसे पहले डेडलाइन चेक करनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, इनवॉइसिंग कलेक्ट करें, कैलकुलेशन करें, पेमेंट स्लिप्स बनाएं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो जो कुछ भी आपका है वो सारा क्लैरिफाई करें। ठीक है, फिर कंसल्ट करें, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करें हमारा टेक्स्ट के जरिए, अपलोड करें अपने रिस्पॉन्स को, एक्सप्लेनेशन को, डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल के जरिए। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और आपको लगता है कि आपको किसी एक्सटर्नल कंसल्टेशन की जरूरत है, तो टैक्स एजेंट जो होते हैं, रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं, उनके साथ अपना जो है ना वो आप कंसल्ट करें और आप हेल्प लें उनकी और प्रिपेयर करें अपने रिप्लाई। और एफटीए जो है ना वो यूजुअली 15 to 30 डेज आफ्टर सबमिशन जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, ये सब हो गया, पेनल्टी भी होगी और पेनल्टी का हमने रिप्लाई भी देख लिया। अब नेक्स्ट है कि आप ऑब्जेक्शंस एंड रिकंसिडरेशन, आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं और रिकंसिडरेशन के लिए भी डाल सकते हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं एफटीए के किसी डिसीजन के साथ, लाइक उन्होंने आपको कोई पेनल्टी दी है, तो आप एक रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं विद इन 40 डेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। आपको जो नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, जो नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, उसके 40 डेज के अंदर आप अपनी रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट जो है वो एफटीए के पोर्टल पर डाल सकते हैं। उसमें आप सपोर्टिंग एविडेंस और रिटर्न जस्टिफिकेशन ये सारा कुछ आप डालेंगे और इसको आप सबमिट करेंगे हमारा टैक्स के पोर्टल के। ठीक है, और इसको फर्दर भी आप एक्सलेट कर सकते हैं टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में अगर आप सेटिस्फाई नहीं है आउटकम के साथ। ठीक है, अब हमारा इसमें पार्ट 8 है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। हमने सारा कुछ पढ़ लिया, हमने डिटेल पढ़ ली, हमने पेनल्टीज पढ़ ली, फाइन पढ़ लिए, हमने कंप्लायंस ईटीसी सब कुछ देख लिया। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो स्टेइंग कंप्लायंट वो है क्या? अपना मेंटेन रखें क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, प्रॉपर बुक कीपिंग और टैक्स जो प्रिपरेशन के लिए टैक्स सॉफ्टवेयर हैं वो प्रॉपर रखें। अपने बैंक्स को प्रॉपर रिकंसाइल करें, सेल और परचेज को मंथली तौर पर रिकंसाइल करें, इंटरनल ऑडिट करें हर 3 से 6 महीने के बाद, अपने स्टाफ को ट्रेन करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने स्टाफ को ट्रेन करें, बेसिक टैक्स रूल्स के ऊपर अपने स्टाफ को ट्रेन करें और किसी रजिस्टर्ड टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करें और उनसे मदद लें। ये थी हमारी टैक्स प्रैक्टिस। तो आज की समरी क्या है? समरी में यही है कि यूए कॉर्पोरेट टैक्स कंप्लायंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल टैक्सेबल पर्संस। जो कॉर्पोरेट टैक्स की कंप्लायंस है वो तमाम लोगों पे मैंडेटरी है। ऑडिट कभी भी आ सकता है, सो प्रिपेयर रहें। पेनल्टीज बहुत ज्यादा हैं, अवॉइड करें और प्रोएक्टिव एक्शन को से इस चीज से बचने की कोशिश करें। अगर आ जाता है तो एफटीए को प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें और उनको फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक्सप्लेन करें। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए राइट साइड पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे हमारे प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।